बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। पापा, लेकिन इस सब के बाद भी हमारे पैसे और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ये सब तो वापस नहीं मिलेगा ना हमें। और फिर आप तो जानते हैं कि कोर्ट में सालों साल केस चलते रहते हैं। सही कह रही है बिल्कुल तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस केस से हमको फायदा ये होगा कि इब्राहिम अपने दिल के अंदर डरा रहेगा, सहमा रहेगा। बहुत चालाक है, वो ये चाहेगा कि घर का मसला है घर के अंदर हल हो जाए, बाहर ना जाए। आज जहां तक बात है उसके बेटे शहरयार की, उसका मुस्तकबिल तो कभी भी दाव पे नहीं लगाएगा। वो अगले दर्जे का कमीना है। बस अब एक बात ढाल ली, बाजी हमें ये हर हाल में जीतनी है। गुलशेर, मैंने तुझे कहा था कि शिराज की कंपनी को मार्केट से पैसा नहीं मिलना चाहिए। कहां से मिला उसको पैसा? मलिक साहब, हमसे जय सच्चाई कसम लो, हमारे को बिल्कुल नहीं पता। और मार्केट से पैसा मिल जाए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बकवास बंद कर और चने की छाबड़ी लगा ले। तेरे नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो गया और तुझे पता नहीं चला। लानत है तुझ पे। मलिक साहब, जरूर कोई ऐसा बंदा मार्केट में आया है जो आपसे टक्कर लेना चाहता है। वो बंदा कौन है उससे तो मैं निपट लूंगा। तू मुझे सिर्फ ये पता करके बता कि ये लोग कौन है जिन्होंने इनको पैसा दिया है और इनको कैसे मिलेंगे। जल्दी। जी मलिक साहब। शमा, इस धोखे का जवाब तुझे सूद समेत देना पड़ेगा। रशीद! रशीद! वैसे कासिम, तुम बहुत ही निकम्मे आदमी। तुमसे एक काम कहा था मैंने और वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। और वहाँ शिराज और माहीन, उन्हें पैसे भी मिल गए और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया। अब मुझे क्या पता था कि उसका ऐसा कोई खैरख्वाह पैदा हो जाएगा जिसने उसे इतना पैसा दे दिया। तुम भी तो मार्केट में हो, क्या झक मार रहे हो वहाँ पे? देखो कासिम, अगर तुमने मेरे साथ 2 नंबरी की ना तो याद रखो मुझसे बुरा कोई नहीं होता। एक तो तुम ये मुझे धमकी देना बंद करो। काश के तुम मेरे बहनों ही ना होते, नहीं तो तुम्हारे इस रवैये और धमकी का जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से देता। अब रोको गाड़ी, साइड में, मुझे उतरना है। अच्छा सही है, छोड़ दो इस बात, मुझे अपनी बात मुकम्मल करना है। तुम्हारी बात में कोई दम नहीं। अगर कोई काम की बात करनी है तो कर लो, नहीं तो मेरे पास और बहुत काम है करने के लिए। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो तुम बताओ, वो कर लेते हैं। कब तक गुलशेर की नौकरी करते रहोगे तुम? वो गैर है, उसकी नौकरी करना मुझे भारी नहीं पड़ता। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर हम माहीन को अगवा कर लेते हैं
तो तैवान के बदले में शराज हमें अपना सब कुछ दे देगा। मुझे यकीन है इस बात का। ये इतना आसान नहीं है। अभी छोड़ दो इसे, मुझे कुछ सोचने दो, मैं सोचता हूँ फिर बताता हूँ। तो फिर ठीक है, तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो और फिर मुझे बता दो। मेरा घर आ गया यार, अब मुझे उतार दो। किधर गायब हो? फोन भी नहीं उठाते। इधर तुम्हारा बाप मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। बलिया हमारे गले की हड्डी बनती जा रही है। ये सब कुछ वो अपने बाप की शय पे कर रही है। शायद उसको शक हो गया है। मुझको नहीं मालूम कि उसने पुलिस की धमकी दी है प्रॉपर्टी और पैसा निकलवाने के लिए। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो सारे अगले पिछले खाते सब कुछ खुल जाएंगे। वापस आओ, बैठते हैं, मिलके इस मसले से निकलने का कोई हल निकालते हैं। पहुंचो कराची। देखता हूं कैसे निकलवाते हैं मेरे से ये पैसे और प्रॉपर्टी। जफर, हम यहाँ कब तक रहेंगे? सारी जिंदगी गुजर गई, एक कप चाय तुमने अच्छी नहीं पिलाई मुझे। तुमसे अच्छी बात की तवक्का कैसे कर सकता? जफर, बात घुमाए मत, मुझे बताए ना आपने क्या सोचा है आगे का। बात की थी मैंने तुम्हारे भाई से, लेकिन वो भी एक नंबर का निकम्मा है तुम्हारी तरह। मैंने उसे कहा था उन्हें मार्केट से पैसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें पैसे भी मिल गए और अपना प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया उन्होंने, और हम सिर्फ मुंह देखते रह गए। इसमें उसकी क्या गलती है? अगर उन्होंने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके कहीं मार्केट से कोई स्पॉन्सर ढूंढ लिया तो उसमें कोई क्या कर सकता है? माहीन, बहुत ऊंचा उड़ रही हो तुम, तुम्हारे पर काटने पर। नहीं जफर, कुछ उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा आप। पहले ही हम इतनी मुसीबतों में और मुसीबत में पड़ जाएंगे। जफर, आप भाई से बात क्यों नहीं करते कि वो आपको कहीं से सरमाए का बंदोबस्त कर दे और फिर आप कोई नया काम शुरू कर लें? क्या बात करूं, पैर पकड़ लूं उसके? अच्छा छोड़ें, एक बात करनी थी मुझे। अब क्या कहना बाकी रह गया है? जफर, पापा और इब्राहिम अंकल कहीं प्लान तो नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि जहां तक मैं पापा को जानती हूँ वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले। कुछ ना कुछ तो पापा के दिमाग में चल रहा होगा। बड़ी देर कर दी तुमने आने में। बिजी था काम में मलिक साहब, बस जैसे ही आपका हुक्म मिला फौरन आ गया। फरमाइए क्या करना है? तुम्हारी यही ताबेदारी मुझे अच्छी लगती है। अरे मलिक साहब, हम तो हैं ही आपके ताबेदार। तुम जानते हो कि मुझे चापलूसी नहीं आती, सीधा आदमी हूं, सीधी बात करता हूं। कब तक ऐसे छोटे छोटे काम करते रहोगे, चिंदी चोरी करते रहोगे? कोई बड़ा काम करो। क्या मतलब? तुम जानते हो कि शमा और उसकी बेटी हम दोनों को धोखा दे रही है, और धोखेबाज लोग मुझे पसंद नहीं। मलिक साहब, जहर से जहर को काट दें। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। मेरे साथ काम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे और दूसरे फायदे भी। और तू जानता है कि शमा का खेल अब खत्म हो चुका है। जो हुक्म मलिक साहब, इस बार बाजी आपकी तरफ से खेलेंगे।
आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जाओ तुम। मेरे लिए गड़ा खोदने में सारे पैसे बर्बाद कर दिए या अपनी माँ के तावान के लिए कुछ बचाया? अंदर अपने कमरे में मजे में, बस जिस्म पर जख्मों के निशान हैं, लेकिन उनका दर्द दिल के दर्द से कम है। दरिंदे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कमजोर और लाचार औरतों के ऊपर अपनी मर्दानगी जताते हुए। नहीं आती शर्म, और मर्दानगी मर्द ही दिखाएगा, और नहीं तो क्या तुम दिखाओगी? अगर यकीन नहीं आता ना तो अपनी माँ से पूछ लो, उसका और मेरा ताल्लुक तो ऐसा ही है। यहीं से मिलने जा रही हूँ। नहीं जा सकती। रोक नहीं सकते तुम मुझे। तुम मुझे चैलेंज मत कर। मैं तुम्हें ढील दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ। चाहते क्या हो? प्रोजेक्ट बंद कर दो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता, बिल्कुल हो सकता, वरना तुम्हारी माँ तुमने इब्राहिम और शेरियार की बातों में आके जो बेवकूफ़ी करनी थी कर दी। अब बताओ, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागजात वापस दिलवा दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम ये कैसे करोगी? वो मेरा मसला है। तुम बस मुझे मेरे मतलब की बात बताओ। तुम क्या चाहती हो? ओह, जाहिर सी बात है, अब मैं तुमसे शादी तो करना चाहती नहीं हूँ। जो तुमसे कहूँगी। तुम सीधी तरह बात नहीं कर सकती हो? नहीं कर सकती। देखो, फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें 2 लाख रुपए दे सकती हूँ। क्या? इब्राहिम ने तुम्हारे साथ ठीक किया है। भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। वैसे भी मैं इब्राहिम अंकल की पुलिस में कंप्लेन करने वाली हूँ, तो मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करके देख लो। वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, इब्राहिम मगरमच्छ है और उसके जबड़ों से कुछ भी छीनना नामुमकिन है। तुम इब्राहिम अंकल को कब से जानती हो? काफी टाइम से जानती हूँ। इब्राहिम ने बड़ी ही कामयाबी से अपना और मेरा ताल्लुक छुपा के रखा हुआ था। खैर, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा शेरियार वापस नहीं आया अभी तक? हाँ, आ जाएगा 1-2 दिन में। तुम्हें इससे क्या है? बस एक बात, लेकिन जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं है तो क्यों बताऊं मैं तुम्हें? Whatever. मुझसे लड़ाई में तुम्हारा ही नुकसान है, तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं क्या बलाऊं ये भी तुम अच्छी तरह जानती हो। तबाह बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। अगर यकीन नहीं आता ना तो अपनी माँ से पूछ लो। काम तो रवा रहे। तो फिर एक और डील है मेरे पास तुम्हारे लिए। शिराज से तलाक ले लो और मेरे पास आ जाओ। अपनी बीवी बनाकर, रानी बनाकर रखूंगा। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं शिराज से मोहब्बत करती हूँ, तो तलाक का तो सवाल ही पैदा नहीं। इसका मतलब हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा, एड़ियां रगड़ने पर मजबूर कर दूंगा, भिखारी बना दूंगा मैं तुम्हें। मलिक, तुम सिर्फ और सिर्फ औरतों की कमजोरी और उनकी लाचारी से उनको बांध के रख सकते हो। उनके जिस्म नोच कर अपनी हैवानियत और हवस की प्यास बुझा सकते हो। तुम
इंसान के रूप में एक भेड़िए हो, भेड़िए। सिर्फ ये जो तुम अपनी सरकारी नौकरी की धमकी दे रहे हो ना अपनी पोजीशन की, इससे मैं नहीं डरूंगी तो तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं मुकाबला करूंगी तुम्हारा और इस लड़ाई में जीत करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब लड़ाई करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इस लड़ाई में सबसे पहली मौत तुम्हारी मां की होगी और दूसरी शिराज की। तो मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम मार के दिखाओ मेरी मां को। हेलो, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी। अरे जफर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने खाना लगा दिया है। मैं ये भी नहीं खाऊंगा, एक जरूरी मीटिंग है, आके खाता हूँ। लेकिन जफर मैंने तो खाना। भाई यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। पता नहीं सर हमको। वो क्या पता? भाई यहाँ गाड़ी खड़ी थी, एक रोज खड़ी होती है। नहीं भाई, हमें क्या पता गाड़ी, हम तो अभी आए, चाय पीने गए थे। कहाँ से आए हो भाई आप लोग? इसी मोहल्ले में रहते हो ना? तो मेरी गाड़ी नहीं देखी आप लोगों ने यहाँ पे? यार हमें क्या पता, हम तो अभी आन के बैठे ही क्या। जफर क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे? भाई मेरी गाड़ी देखिए यहाँ पे, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। क्या? गाड़ी चोरी हो गई है यहाँ से। यार कमाल है यहाँ पे। अच्छा अब इस तरह चिल्लाने से क्या होगा? आप अंदर आए, कुछ अरे क्या अंदर है यार? क्षमा, तुम्हारी बेटी को मैंने एक डील दी थी, शानदार डील, जिससे तुम्हारी जान, तुम्हारी बेटी की इज्जत और शिराज की कंपनी की साख बच सकती थी। लेकिन बेवकूफ है तुम्हारी बेटी, बच्ची है, अभी तक अकलदार नहीं निकली उसकी। जाएगी जान से, और तुम भी जान से जाओगी। बड़ी कीमती गाड़ी थी आपकी, मैंने सोचा कीमती चीजों को बरतना, उनकी हिफाजत करना आपको तो आता नहीं, क्यों ना अपने पास ही रखवा लो। देखो माहीन, वो मेरी गाड़ी है और मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। रो रो तू